आधी रात का समय था। पूरा जंगल शांत था। रानो और टुन्नू अपने बच्चों को सुलाकर धीमी आवाज में कल की योजना बना रहे थे। रानो, धीरे बोलिए, बच्चे जाग जाएंगे। कल सुबह होते ही हम गुड़िया के लिए वो गुलाब जामुन का घर बनाना शुरू कर देंगे। ये उसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। जी, मैंने सब सोच लिया है। वो घर इतना मीठा होगा कि गुड़िया खुशी से झूम उठेगी। लेकिन पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर गोरी कौवी जाग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो गुस्से में घोंसले के अंदर इधर उधर टहल रही थी। कालू जी, उठिए। आपको नींद कैसे आ सकती है? क्या हुआ गोरी? दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। इशिका सिंह, आरव, सुमित्रा, प्रियंका, हिमांशु, सरोज। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें। आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने अभी रानो और टुन्नू की बातें सुनी। कल उनकी बेटी गुड़िया का जन्मदिन है और जानते हैं वे क्या करने वाले हैं? वे उसके लिए गुलाब जामुन का घर बनाने वाले हैं, एक मीठा महल। तो तुम क्या करने वाली हो? कल जब वो घर बनाएंगे तब मैं उसमें अपनी नफरत का जहर घोल दूंगी। ऐसी तबाही मचेगी कि गुड़िया ताउम्र अपना जन्मदिन मनाना भूल जाएगी। आज गुड़िया चिड़िया का जन्मदिन था। रानो के छोटे और पुराने घोंसले में गुड़िया अपनी माँ के पास बैठी थी। रानो का चेहरा उदास था क्योंकि घर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। आपने वादा किया था कि इस बार हम गुलाब जामुन के घर में रहेंगे। मुझे वो मीठा घर बहुत पसंद है। क्या आज मेरा सपना पूरा होगा? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हें तुम्हारा गुलाब जामुन का घर जरूर मिलेगा। तुम्हारे पिताजी इंतजाम करने गए हैं। तुम बस अपनी आंखें बंद करके अच्छी अच्छी बातें सोचो। लेकिन माँ, पिताजी तो खाली हाथ गए थे। हम गुलाब जामुन का घर कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। शांत रहो कुकू, गुड़िया का दिल मत तोड़ो। मैं और तुम्हारे पिताजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। टुन्नू चिड़ा जंगल के रास्ते पर सिर झुकाए बैठा था। रानो उसके पास उड़कर आई। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। रानो, मैं हार गया। मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन गुलाब जामुन खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। मैं अपनी बेटी का एक छोटा सा सपना भी पूरा नहीं कर सका। हिम्मत मत हारिए टुन्नू जी। मैंने सुना है कि जंगल के किनारे जो हलवाई की दुकान है, वे लोग टूटे फूटे और बासी गुलाब जामुन पीछे फेंक देते हैं। हम उन्हें ही चुनकर लाएंगे और गुड़िया के लिए घर बनाएंगे। हमारे लिए वही काफ़ी है। कचरे से खाना उठाना? हमारी ये हालत हो गई है। ठीक है, अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं ये भी करूँगा। रानो और टुन्नू हलवाई की दुकान के पीछे गए। वहाँ गंदगी थी और मक्खियाँ भिन आ रही थी। वहाँ कुछ टूटे हुए पिचके हुए गुलाब जामुन के टुकड़े पड़े थे। रानो और टुन्नू ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए उन्हें अपनी चोंच में उठाना शुरू किया। टुन्नू जी, जल्दी कीजिए, कोई देख ना ले। जो सबसे साफ टुकड़े हैं उन्हें ही उठाइएगा। जी रानो, बस कुछ और टुकड़े मिल जाए तो एक छोटा सा घर बन जाएगा। दोनों पति पत्नी ने बड़ी मेहनत से उन चिपचिपे और टूटे हुए गुलाब जामुन के टुकड़ों को जोड़ कर एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा घर बनाया। वह घर टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उसमें माता पिता का प्यार भरा था। देखिए, ये बन गया। भले ही ये बासी मिठाई का बना है, लेकिन गुड़िया इसे देखकर बहुत खुश होगी। हाँ, चलो जल्दी से बच्चों को बुलाकर लाते हैं। कालू कौवा और उसका परिवार ऊपर पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा था। जग्गू कौवा की लार टपकने लगी। माँ, पिताजी, देखिए, रानो ने गुलाब जामुन का घर बनाया है। मुझे वो खाना है। मुझे वो घर चाहिए, अभी के अभी। तुम रो मत मेरे लाल। वो गरीब चिड़िया हमारे सामने क्या है? मैं अभी उस घर का इंतजाम करती हूँ। अगर वो घर तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। तुम क्या करने वाली हो गोरी? बस देखते जाइए। मैं उस पागल सांड को उस तरफ भेजती हूँ।
रानो और टुन्नू अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू को लेकर उस मेघ घर के पास आए। गुड़िया की आंखें खुशी से फटी रह गईं। वाह माँ, ये तो सचमुच का गुलाब जामुन का गंठरी है। ये कितना सुंदर है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। दीदी चलो अंदर चलते हैं, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। रुको बच्चों, पहले हम भगवान को धन्यवाद देंगे, फिर तुम लोग अंदर जाकर खेलना और इसे खाना। तभी गोरी कौवी ने एक लाल रंग का कपड़ा या चमकदार चीज ली और पास में चल रहे एक भारी भरकम सांड के सामने जाकर फड़फड़ाने लगी। सांड को गुस्सा आ गया। आओ आओ मुझे पकड़ो। गोरी कौवी जानबूझकर उड़ते हुए रानो के उस गुलाब जामुन वाले घर की तरफ भागी। गुस्से में पागल सांड उसके पीछे दौड़ा। रानो और उसका परिवार अभी खुशियां मना ही रहा था कि अचानक जमीन हिलने लगी। सामने से सांड आंधी की तरह आ रहा था। भागो रानो, बच्चों को लेकर उड़ो, सांड इधर ही आ रहा है। गुड़िया, कुकू, जल्दी उड़ो। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए तो उड़ गए, लेकिन सांड सीधा उस नाजुक गुलाब जामुन के घर के ऊपर चढ़ गया। एक ही पल में वह प्यारा सा मीठा घर सांड के पैरों तले कुचलकर कीचड़ और मिट्टी में मिल गया। सांड वहां से चला गया। पीछे रह गया सिर्फ एक कुचला हुआ, मिट्टी में सना हुआ मलबे का ढेर। गुलाब जामुन अब कीचड़ बन चुके थे। रानो और उसका परिवार पेड़ की डाल से नीचे उतरा। सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरा घर, मेरा जन्मदिन का तोहफा, सब खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? ऊपर पेड़ से कालू, गोरी और जग्गू यह दृश्य देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। देख लिया रानो, औकात से बड़े सपने देखोगी तो यही होगा। बड़ा मजा आया उसका मुंह देखकर। लेकिन माँ, घर तो टूट गया, अब मैं क्या खाऊंगा? चिंता मत करो बेटे, हम बाजार से ताज़ा मिठाई छीन कर लाएंगे। ये सड़ा हुआ घर तो बस रानो का दिल तोड़ने के लिए तोड़ा गया था। गुड़िया को अपनी भूख और दुख पर काबू नहीं रहा। वो धीरे धीरे उस कुचले हुए ढेर के पास गई। उसने कीचड़ में सना हुआ एक गुलाब जामुन का टुकड़ा उठाया। वो उसे खाने ही वाली थी। माँ, मैं इसे धोकर खा लूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। ये मेरा जन्मदिन का केक था ना? नहीं बेटी, इसे मत खाना, ये मिट्टी है, ये जहर है। रानो ने गुड़िया को जोर से गले लगा लिया। दोनों माँ बेटी उस कीचड़ के ढेर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। टुन्नू चिड़ा ने अपना चेहरा पंखों में छिपा लिया ताकि बच्चे उसे रोता हुआ ना देखें। ये गरीबी की सबसे बदनसीब तस्वीर थी। रात भर रोने के बाद सुबह हो गई थी। रानो ने अपने बच्चों के आंसू पोंछे। गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें महल नहीं दे सकी, लेकिन याद रखना, ये गुलाब जामुन का घर टूट सकता है पर हमारा परिवार नहीं। जब तक हम साथ हैं वही हमारा सबसे बड़ा घर है। हाँ बच्चों, कालू और गोरी ने हमारा घर तोड़ा है, हमारी हिम्मत नहीं। मैं आज फिर जाऊंगा और तुम्हारे लिए साफ दाना लेकर आऊंगा। हम मेहनत की रोटी खाएंगे, पर वो कीचड़ वाली मिठाई कभी नहीं। मुझे अब गुलाब जामुन नहीं चाहिए माँ, मुझे बस आप और पिताजी चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की खुशियों को कुचलने वाले कभी सुखी नहीं होते और माता पिता का प्यार ही बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित घर होता है, चाहे वो अमीरी का हो या गरीब। जंगल में मेला लगा था। हर जगह पटाखे फूट रहे थे। रानो का बेटा कुकू और बेटी गुड़िया बहुत खुश थे। तभी कालू कौवा के बेटे जग्गू ने शरारत की। ए कुकू, ये देखो, सबसे बड़ा पटाखा। जग्गू ने एक तेज रोशनी वाला पटाखा कुकू के बिल्कुल चेहरे के पास फोड़ दिया। धड़ाम! कुकू की आंखों में धुआं और चिंगारी चली गई। मेरी आंखें! माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब काला हो गया। कुकू, बेटा क्या हुआ? अपनी आंखें खोलिए। रानो और टुन्नू कुकू को लेकर डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर कबूतर ने कुकू की आंखों की जांच की। माहौल बहुत गंभीर था। रानो बहन, मुझे माफ करना। उस पटाखे की तेज रोशनी और धुएं ने कुकू की आंखों की रोशनी छीन ली है।
अब ये कभी देख नहीं पाएगा। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अभी छोटा है, वो अंधेरे में कैसे जिएगा? कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है। नील पर्वत पर एक इच्छाधारी नागिन रहती है। उसके पास जादुई सुरमा है, लेकिन वहां जाना मौत को दावत देना है। अगली सुबह कुकू अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है और पानी के मटके से टकराकर गिर जाता है। माँ, क्या सुबह हो गई? मुझे सूरज क्यों नहीं दिख रहा? क्या अभी भी रात है? भैया, सुबह हो गई है, लेकिन आप देख नहीं सकते। रानो ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। एक माँ अपने बच्चे को ऐसे लाचार नहीं देख सकती। रानो ने अपने आंसू पोंछे और एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पंख कस लिए। टुन्नू जी, मैं नील पर्वत जा रही हूँ। जब तक मैं अपने बेटे की आंखों में रोशनी नहीं लौटा देती, मैं वापस नहीं आऊँगी। रानो, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ बर्फीले तूफान आते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो? एक माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं। आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। शाम के समय रानो जाने ही वाली थी कि उसने देखा खेल के मैदान में कालू कौवा और जग्गू कुकू को तंग कर रही हैं। अरे देखो, अंधा कुकू, अब ये हमारे साथ पकड़म पकड़ाई कैसे खेलेगा? ये तो किसी पेड़ से टकराकर ही मर जाएगा। चल हट अंधे, रास्ते से हट। खबरदार कालू भाई, आज मेरा बेटा देख नहीं सकता। इसका जिम्मेदार आपका बेटा है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। रानो नील पर्वत की ओर उड़ रही थी। हवा बहुत तेज थी। रानो अकेली थी, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। बस थोड़ी दूर और रानो, हिम्मत मत हारना, कुकू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नील पर्वत पर बहुत ठंड थी। रानो के पंख जमने लगे थे। तेज हवा उसे पीछे धकेल रही थी। हू रानो एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन बेटे का चेहरा याद आते ही उसने फिर उड़ान भरी। रानो ठंड से जमने ही वाली थी कि वो बेहोश होकर बर्फ पर गिर गई। तभी वहाँ एक सफेद भालू आया। अरे, ये नन्ही चिड़िया यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रही है? ये तो मर जाएगी। भालू ने रानो को उठाया और अपनी गुफा में ले जाकर आग के पास रखा। रानो को होश आया। धन्यवाद भालू दादा, आपने मेरी जान बचाई। मुझे नागिन की गुफा तक जाना है। बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। नागिन की गुफा उस काली पहाड़ी के पीछे है। संभल कर जाना, वो बहुत चालाक है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भालू की मदद से रानो को नई ताकत मिली और वो फिर उड़ चली। रानो गुफा के पास पहुंची। वहाँ हड्डियों के ढेर लगे थे। तभी अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है जो अपनी मौत के पास खुद चल कर आया है? नागिन माता, मैं एक बदनसीब माँ हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए जादुई सुरमा चाहिए। नागिन अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं। जादुई सुरमा? वो बहुत कीमती है रानो। उसके बदले तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी होगी। मुझे तुम्हारी सुरीली आवाज़ बहुत पसंद है। अपनी आवाज़ मुझे दे दो और सुरमा ले जाओ। मेरी आवाज़? लेकिन अगर मैं बोल नहीं पाऊंगी तो अपने बच्चों को लोरी कैसे सुनाऊंगी? फैसला तुम्हारा है। आवाज़ चाहिए या बेटे की आंखें? रानो ने एक पल सोचा। उसने अपनी आंखों में बेटे की तस्वीर देखी। उसने नागिन को इशारे से हाँ कर दी। एक जादुई रोशनी रानो के गले से निकलकर नागिन के पास चली गई। रानो की आवाज हमेशा के लिए चली गई। बदले में नागिन ने उसे सुरमे की डिब्बी दी। रानो घर लौटी। वो बहुत थकी हुई थी। टुन्नू और बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़े। रानो कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस कुकू को गले लगा लिया और सुरमा निकाला। रानो, आप आ गई? क्या आप सुरमा ले आई? कुछ बोलती क्यों नहीं? रानो ने कांपते हाथों से कुकू की आंखों में सुरमा लगाया। सुरमा लगते ही कुकू ने धीरे धीरे आंखें खोली। माँ, मैं देख सकता हूँ। मुझे आप दिख रही हैं। मुझे सब दिख रहा है। कुकू खुशी से नाचने लगा। सब खुश थे। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं?
मुझे वही लोरी सुनाइए ना, मैं बहुत दिनों से नहीं सोया। रानो ने मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ टुन्नू समझ गया कि रानो ने क्या कुर्बानी दी है। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोशनी देने के लिए अपनी आवाज खो दी है। अब ये कभी गा नहीं पाएगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रानो के नए हरे घर पर पड़ी तो पूरा जंगल एक अजीब सी शांति में डूबा था। रानो चुपचाप अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। तभी वहाँ कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू आए। कालू का सिर शर्म से झुका हुआ था और जग्गू की आंखों में आंसू थे। रानो बहन, मैं अपनी करनी पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने और मेरे बेटे ने कुकू का मजाक उड़ाया, उसे अंधेरे में धकेला। लेकिन जब मैंने सुना कि तुमने अपने बेटे की आंखों के लिए अपनी आवाज तक कुर्बान कर दी तो मेरी रूह कांप गई। मैं तो एक अच्छा पड़ोसी भी ना बन सका और तुम ममता की मिसाल बन गई। कुकू भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी एक शरारत ने तुम्हारी माँ की आवाज़ छीन ली। मैं बहुत बुरा हूँ। टुन्नू चिरा गुस्से में उन्हें भगाने ही वाला था, लेकिन रानो ने आगे बढ़कर टुन्नू का पंख पकड़ लिया और मना किया। उसने जमीन पर अपनी चोंच से एक लकीर खींची और जग्गू का हाथ कुकू के हाथ में थमा दिया। रानो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से ममता की ऐसी भाषा बह रही थी जिसे पूरा जंगल समझ पा रहा था। वो चाह रही थी कि बच्चे नफरत को भूलकर दोस्ती का हाथ थामे। कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगा। रानो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आवाज भले ही नागिन के पास चली गई हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी आज पूरे जंगल में सबसे ऊंची और सबसे मीठी गूंज बन गई है। तुम सिर्फ एक पक्षी नहीं, तुम साक्षात ममता का रूप हो। कुकू ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, आप भले ही लोरी ना गा सके, लेकिन आपकी धड़कनों की आवाज़ मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है। कुकू अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। उस दिन जंगल ले जाना कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग सकती। जंगल में उस दिन बहुत तेज आंधी चल रही थी। रानो चिड़िया सुबह से दाने की तलाश में थी, लेकिन उसे एक भी दाना नहीं मिला था। वो बहुत दुखी थी। हे भगवान, आज मौसम कितना खराब है। मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? तभी रानो की नज़र नदी किनारे पड़ी एक बूढ़ी चिड़िया पर गई, जो भूख और प्यास से तड़प रही थी। रानो अपना दुख भूलकर उसके पास गई। बेटी, थोड़ा पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। अम्मा, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। रानो ने अपनी परवाह किए बिना जो थोड़ा सा खाना उसने अपने बच्चों के लिए बचा रखा था, वो उस बूढ़ी चिड़िया को दे दिया। तुम बहुत दयालु हो बेटी। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। ये लो, ये एक जादुई बीज है, इसे अपने घर के पास बो देना। धन्यवाद अम्मा, लेकिन इससे क्या होगा? ये तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। बस इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। रानो अपने घोंसले में लौटती है। कुकू और गुड़िया रो रहे थे। घोंसला बहुत पुराना और कमजोर था। माँ, आप आ गई। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, क्या आप हमारे लिए खाना लाई हैं? मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाई, लेकिन मैं एक जादुई बीज लाई हूँ। शायद कल हमारी किस्मत बदल जाए। रात का समय, रानो उदास मन से जमीन में वो बीज बो रही थी। बच्चे ऊपर से देख रहे थे। रानो ने वो बीज जमीन में दबा दिया और भगवान से प्रार्थना की। उसे नहीं पता था कि सुबह क्या होने वाला है। हे ईश्वर, मेरे बच्चों को अब और दुख मत देना, उनकी रक्षा करना। सूरज की पहली किरण के साथ जहाँ बीज बोया था, वहाँ एक बड़ा सुंदर भूरे रंग का चॉकलेट का घर खड़ा था। अगली सुबह जब रानो और बच्चों की नींद खुली तो वे हैरान रह गए। उनकी टूटी हुई डाल के नीचे एक शानदार घर था, जो पूरा का पूरा चॉकलेट का बना था। माँ, देखो, ये तो चॉकलेट का घर है। क्या खुशबू आ रही है। ये तो सचमुच जादू है। चलो बच्चों, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बच्चे और रानो घर के अंदर जाते हैं।
माँ, ये दीवार कितनी मीठी है। ये तो दुनिया का सबसे अच्छा घर है। धीरे खाओ बच्चों, अब ये हमारा ही घर है। हमें अब धूप और बारिश से डरने की जरूरत नहीं। वे तीनों बहुत खुश थे। उन्हें स्प्लीकी उनके दुख हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। कालू कौवा उस चॉकलेट के घर को अपने पैर से देख रहा था। रानो चिड़िया खिड़की से देख रही थी। अरे वाह, रानो के तो मजे आ गए। चॉकलेट का महल। लेकिन रानो, ये मत भूलो कि प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते। कालू भाई, आप भी आइए और थोड़ा चख लीजिए। नहीं नहीं, मैं तो तिनकों के घोंसले में ही ठीक हूँ। मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी बढ़ने लगी और जैसा कि कालू कौवे ने सोचा था, चॉकलेट का वो सुंदर घर पिघलने लगा। माँ देखो, छत से कुछ टपक रहा है। मेरे पंख चिपचिपे हो रहे हैं। अरे नहीं, ये घर तो पिघल डर रहा है। बच्चों, जल्दी बाहर निकलो। रानो और बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा पिघलकर जाम हो गया। माँ, ये दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा। अब कैसे बाहर जाएंगे? घबराओ मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ो। हमें किसी भी तरह इस लालच के महल से निकलना होगा। जोर लगाओ। बड़ी मुश्किल से रानो ने अपने बच्चों को खींचकर बाहर निकाला। देखते ही देखते वो सुंदर महल पिघलकर जमीन पर एक मीठा कीचड़ बन गया। शुक्र है भगवान का, तुम दोनों सुरक्षित हो। हम बाल बाल बचे। माँ, हमारा सुंदर घर और खाना सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? शाम का समय। रानो और बच्चे नदी में नहाकर साफ हो चुके हैं और वापस अपने पुराने टूटे घोंसले को सही कर रहे थे। बच्चों, आज हमने एक बड़ी सीख सीखी है। बिना मेहनत के मिला हुआ जादू ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तिनका तिनका जोड़कर बनाया हुआ हमारा ये घोंसला ही हमारा असली और सुरक्षित घर है। आप सही कह रही हैं माँ। अब हम लालच नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे। अगली सुबह रानो और बच्चों ने सोचा था कि मुसीबत टल गई, लेकिन उस मीठी चॉकलेट की खुशबू ने जंगल की चींटियों को बुला लिया था। वे सब रानो के पेड़ पर चढ़ने लगीं। माँ, नीचे देखो, हजारों चींटियाँ हमारे पेड़ पर आ रही हैं। अगर वे ऊपर आ गई तो हमें काट खाएंगी। ओह, ये उसी चॉकलेट के लालच का नतीजा है। हमें तुरंत यहाँ से उड़ना होगा और कुछ दिन किसी दूसरी जगह रहना होगा, जब तक बारिश उस मीठे कीचड़ को साफ ना कर दे। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने ही उस घर की जिद की थी। अब हमारा पुराना घर भी खतरे में पड़ गया। चींटियों के डर से रानो अपने बच्चों को लेकर दूर एक खेत में आ गई। आज बच्चों ने भी माँ का हाथ बटाने का फैसला किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की। शाबाश बच्चों, देखो, मेहनत से ढूंढा गया ये एक एक दाना कितना कीमती है। क्या आप थक गए हैं? हाँ माँ, थकान तो हुई है, लेकिन आज हमें डर नहीं लग रहा कि ये खाना पिघल जाएगा या गायब हो जाएगा। और माँ, हम अपनी मेहनत से खाना जमा कर रहे हैं, तो हमें किसी का एहसान भी नहीं लेना पड़ रहा। शाम को जब उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खाई तो उसका स्वाद उस जादुई चॉकलेट से कहीं बेहतर था। उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। देखो बच्चों, जादुई घर ने हमें सिर्फ डर और मुसीबत दी, लेकिन आज की मेहनत ने हमें ये सुकून और पेट भर खाना दिया है। यही असली जादू है। जी माँ, अब हम समझ गए, मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है। अगली सुबह जब रानो और बच्चे वापस अपने पुराने पेड़ की ओर लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात फिर से उसी बूढ़ी चिड़िया से हुई। वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और चमक रही थी। बेटी रानो, रुको। मैंने सुना कि तुम्हारा वो जादुई घर पिघल गया और तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। अम्मा, वो मेरी ही गलती थी। मैंने अपनी मेहनत के बजाय जादू पर भरोसा किया, लेकिन उस अनुभव ने मेरे बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया। अब हमें उस चॉकलेट के महल का कोई दुख नहीं है। बेटी, वो चॉकलेट का घर तुम्हारी परीक्षा थी। तुम उस लालच में फंसी नहीं और मुश्किल समय में भी अपने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लाई। असली जादू लालच में नहीं, बल्कि सही समझ में है। बूढ़ी चिड़िया ने जमीन से कुछ मजबूत सूखे तिनके और अनाज के कुछ सुनहरे दाने उठाए और रानो को दे दिए। ये कोई जादुई बीज नहीं है,
बल्कि असली अनाज के दाने हैं। इन्हें बोओगी तो फसल उगेगी और ये तिनके इतने मजबूत हैं कि इनसे बना घोंसला कभी आंधी में नहीं गिरेगा। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। धन्यवाद अम्मा। अब हम मिलकर अपना सबसे मजबूत घर बनाएंगे और इस अनाज को खुद उगाएंगे। रानो और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने पुराने पेड़ पर लौट आते हैं। अब वे जादुई महलों के सपने नहीं देखते, बल्कि सुबह से शाम तक एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। रानो का घोंसला अब जंगल का सबसे मजबूत और सुखी घर बन गया था, क्योंकि उसकी नींव लालच पर नहीं बल्कि मेहनत और प्यार पर टिकी थी। उस रात खुले आसमान के नीचे रानो और उसके बच्चे बिना किसी डर के गहरी नींद सोए। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन का असली सुख शॉर्टकट में नहीं बल्कि ईमानदारी में। असम के घने जंगल के बीच एक सुबह कड़ाके की ठंड थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। रानो अपने छोटे से चाय के खेत से पत्तियां तोड़ रही थी। टुन्नो पास में एक टूटी हुई टोकरी ठीक कर रहा था। बच्चे कुकू और गुड़िया पत्तियों के बीच खेलते हुए दिख रहे हैं। टुन्नो, सुनो, मुझे लगता है कि इस साल ठंड पिछले सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से हमारे आसपास के सभी गांवों में गर्मा गर्म चाय की मांग भी अब तेजी से बढ़ेगी। इसलिए हमें इन ताज़ी और बेहतरीन पत्तों को आज ही तुरंत शहर पहुंचाना होगा ताकि हमें अच्छी कीमत मिल सके। हाँ रानो, पर इस खेती से जो कुछ भी मिल पाता है उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों के लिए नए गरम टोपी भी खरीदने हैं। मेरे प्यारे टुन्नू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं रात भर इस बारे में सोच रही थी और मैंने एक बहुत अच्छा उपाय सोचा है जिससे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं और बच्चों की हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बस तुम मेरा साथ देना। रानो ने उस पेड़ की जड़ में एक छोटा साफ सुथरा चाय का स्टॉल लगाया है। स्टॉल पर गर्मा गर्म चाय के प्याले रखे हैं। बिंदिया चिड़िया ग्राहकों को चाय बांटने में मदद कर रही है। वाह रानो, आपकी अदरक वाली चाय की खुशबू तो पूरे जंगल में फैल रही है। उल्लू बाबा को ये बहुत पसंद आई है। धन्यवाद बिंदिया, मैं सुबह से ही बहुत उत्साहित और खुश हूँ। बस अगर हम थोड़ी और मेहनत कर लें और ये स्टॉल चल जाए तो हमारे बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें और उनके भविष्य के सपने पूरे हो जाएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक और प्याला रानो जी। आपकी चाय इस ठंड में अमृत जैसी है। ज़रूर ज़रूर। एक सूखे पेड़ की डाल पर स्टॉल से थोड़ी दूर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपनी दुबकी हुई नज़रों से रानो के स्टॉल को देख रहे हैं। कालू के चेहरे पर लालच और ईर्ष्या साफ दिख रही है। देखो कालू, ये रानो कितनी तरक्की कर रही है। उसका स्टॉल तो हमारे खाने के ठेले से ज़्यादा चल रहा है। मुझे उसकी ये सफलता बिल्कुल पसंद नहीं। वो गरीब चिड़िया इतना पैसा नहीं कमा सकती। इस स्टॉल पर मेरा हक होना चाहिए। पर आप करेंगे क्या कालू? मैं अब एक चाल चलूंगा। अब उस चील को बुलाने का समय आ गया है। रात का समय। रानो बच्चों को नए गरम टोपी पहना रही थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। टुन्नू मुस्कुरा रहा था। माँ, ये गरम टोपी बहुत नरम है। अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। हाँ माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरे बच्चे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रानो, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी मेहनत से ही आज ये सब हो पाया है। कालू कौवा चील से फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। चील भाई, मैंने तुम्हें जो काम बताया था, क्या वो पूरा हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। पर जैसा तय हुआ था, मुझे उस स्टॉल के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चाहिए। आपको सब मिलेगा। बस आप रानो को उस जगह से हटा दीजिए। कोई उसे बचा ना पाए। मुझे पता है कि क्या करना है। चाय के स्टॉल के पास शाम का समय। उल्लू बाबा अपनी मोटी गोल आंखों से रानो को देख रहे हैं। वे चिंतित लग रहे हैं। रानो बेटी, तुम इतनी सफलता पा रही हो, लेकिन जंगल में कुछ बुरी नजरें तुम पर हैं। मैं समझ नहीं पाई उल्लू बाबा। तुम सावधान रहना।
कुछ लालची जीव तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी मेहनत को बचा कर रखना। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी बाबा। चाय के स्टॉल के पास अगले दिन दोपहर रानो अकेली स्टॉल पर काम कर रही थी। अचानक चील तेजी से झपट्टा मारता है। कालू भी पास की झाड़ियों से निकल आता है। ये जगह मेरी है, निकलो यहाँ से। कालू, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरी मेहनत है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब ये स्टॉल हमारा होगा। चील रानो को जोर से धक्का देता है और वो पास की बहती नदी में गिर जाती है। रानो नदी के ठंडे पानी में संघर्ष कर रही है। कालू और चील वहां से भाग रहे हैं। बिंदिया चिड़िया जो पास में थी मदद के लिए जोर से चिल्लाती है। बचाओ, कोई रानो को बचाओ, कालू ने उसे धक्का दे दिया। रानो, मेरी रानो। माँ, मेरी माँ को बचा लो। बिंदिया की पुकार सुनकर जंगल के सभी पक्षी दौड़ कर आते हैं। उल्लू बाबा भी वहां पहुंचते हैं और सबको शांत रहने को कहते हैं। घबराओ मत, जल्दी करो। सभी मिलकर एक लंबी रस्सी बनाओ और रानो को खींचो। मैं अपनी पूंछ से एक मजबूत रस्सी बनाने में मदद करता हूँ। हम भी अपने परों से मिलकर रस्सी बनाएंगे। सब मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और किसी तरह रानो को पानी से बाहर निकालते हैं। रानो गीली और कमजोर है लेकिन सुरक्षित है। टुन्नू और बच्चे उसे गले लगाते हैं। सभी पक्षी कालू पर गुस्सा होते हैं। रानो, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं ठीक हूँ टुन्नू। मेरे बच्चों और आपकी ममता ने मुझे बचा लिया। हमें कालू को सजा देनी होगी। ऐसे दुष्ट को जंगल में नहीं रहना चाहिए। चाय के स्टॉल के पास कालू भागा जा रहा था लेकिन जंगल के सभी जानवर और पक्षी मिलकर उसे घेर लेते हैं। चील भाग जाता है पर कालू को पकड़ लिया जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कालू, तुमने एक मेहनती और ममतामयी माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की। तुम्हें अपने लालच के लिए सजा मिलेगी। हाँ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सभी पक्षी कालू को सबक सिखाते हैं और उसे जंगल से दूर भगा देते हैं। रानो का स्टॉल पहले से भी ज्यादा सुंदर और बड़ा है। सभी ग्राहक खुशी से चाय पी रहे थे। दोस्तों, आज आपने मेरी ही नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी के सिद्धांतों की भी रक्षा की है। आपकी एकजुटता, आपका साथ देने का साहस ये साबित करता है कि सच्चे दोस्त किसी भी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मेहनत और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। माँ, अब हम सब सुरक्षित हैं। हाँ, और आपकी चाय सबसे अच्छी है। रानो, तुमने सिद्ध कर दिया कि ममता और ईमानदारी की जीत हमेशा